सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सुक्रोज सिंथेसिस में। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन चुका था। यहाँ पे देख सकते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन चुका था। इसके आगे किस तरीक़ा से सुक्रोज का और यहाँ पे हम देख सकते हैं सुक्रोज का आज सिंथेसिस हो चुका है। तो इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप नहीं देख चुके हैं पहला वीडियो, इससे पहला पार्ट 1, तो इसको आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो हम इसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का, उसको देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए, पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा सुक्रोज बायोसिंथेसिस का टॉपिक। अब ये जो फ्लो चार्ट बनाए हैं, इस फ्लो चार्ट से फिर से 4 क्वेश्चन पूछा गया है और सबसे अभी लेटेस्ट बता सकते हैं, जो कि जून 2024 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेटेज, दैट इज सुक्रोज बायोसिंथेसिस से रिलेटेड है वो। तो जून 2024 में ही पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ फ्लो चार्ट, और उसके बाद 4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। सो फ्लो चार्ट में आते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ग्लूकोज 1 फॉस्फेट प्लस यूटीपी। अब ध्यान से देखना, ये यूटीपी जो है ना, क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूज करता है। यूटीपी का फुल फॉर्म होता है यूरासिल ट्राईफॉस्फेट। ये यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट नहीं है, यूरासिल ट्राईफॉस्फेट है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। सो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट दोनों कंबाइन होने के बाद दैट इज़ यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज से यूडीपी ग्लूकोज बनता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यूडीपी ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यूडीपी ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यूडीपी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करेगा कौन सा एंजाइम? एसपीएस, दैट इज सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम एक्ट करेगा। और उसके बाद ये बन जाएगा किसमें? सुक्रोज 6 फॉस्फेट, सुक्रोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा, आप देख सकते हैं, और प्लस यूडीपी बन जाएगा, यूडीपी। अब ये दोनों कंबाइन, दैट इज़ ये तो प्रोडक्ट हो गया, और अब सुक्रोज 6 फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम सुक्रोज फॉस्फेट फॉस्फेटेज का हेल्प से ये बन जाएगा सुक्रोज। क्वेश्चन क्या आता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या याद रखना है? पहले तो एंजाइम याद रखना है, फिर इसमें सबस्ट्रेट कौन है वो याद रखना है, एंजाइम याद रखना है। एंजाइम में भी ये फुल फॉर्म देखिए, ये जो एसपीएस लिखे है ना, इसी का शॉर्ट फॉर्म है एसपीएस। एसपीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेटेज। और एसपीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सुक्रोज फॉस्फेट फॉस्फेटेज। अब यहाँ पे जो एंजाइम ऊपर हम लिखा हुआ है सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज, दैट इज एक्टिव एंजाइम, ये एक्टिव कब होगा? जब इसमें से दैट इज सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज से हम एक फॉस्फेट को हटा देंगे, फॉस्फेट को हटा देंगे बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज फॉस्फेटेज। यहाँ फॉस्फेटेज दैट इज फॉस्फेट को हटाना है, तो ये फॉस्फेट को हटा दिए तो ये एक्टिव हो जाएगा। ये इनएक्टिव था एंजाइम, अब ये एक्टिव कर दिया बाय द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, ये एक्टिव हो गया। और ये जब एक्ट किया किसके ऊपर? ये दोनों यूडीपी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे एक्ट किया, तो बन क्या गया? सुक्रोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब यहाँ पे जब ये इनएक्टिव किया जाता है, तो इनएक्टिव कैसे किया जाता है? क्योंकि इसको फॉस्फेट चाहिए, तो फिर से बताते हैं, फॉस्फेट चाहिए तो क्या टूटेगा? एटीपी टूटेगा एडीपी में बाय द हेल्प ऑफ SNRK1, SNRK1 का हेल्प से ये टूट जाएगा एडीपी में। सो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। ये जो फ्लो चार्ट अभी बना है, इसी फ्लो चार्ट से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखिए। अब देखिए इसी फ्लो चार्ट को हम कनेक्ट करेंगे, दैट इज़ 4 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको रीड करते हैं। फॉलोइंग आर द सम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ फोटोसिंथेटिकली फॉर्म्ड ट्रायोज फॉस्फेट टू सुक्रोज। फर्स्ट स्टेटमेंट है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एल्डोलेज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसका मतलब कि यहाँ जो लिखा हुआ है ना, मतलब कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे एंजाइम पहले दिया हुआ है और सबस्ट्रेट बाद में दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि किस सबस्ट्रेट का कौन सा एंजाइम करेक्टली मैच्ड है, वो बताना है। तो सेकेंड स्टेटमेंट में है यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज, और उसका सबस्ट्रेट यहाँ दिया हुआ है, दैट इज़ यूडीपी ग्लूकोज। थर्ड स्टेटमेंट सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेज, उसका सबस्ट्रेट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। और फोर्थ स्टेटमेंट में फ्रुक्टोज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, और इसका ये जो एंजाइम तो बोल दिया, सबस्ट्रेट दैट इज़ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब देख लेते हैं इसी फ्लो चार्ट में, हम आपको बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है।
तो बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन है यूडीपी ग्लूकोज। यहाँ पे यूडीपी ग्लूकोज आपको दिख रहा होगा, यूडीपी ग्लूकोज, यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। अच्छा सॉरी, यहाँ पे यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज यहाँ पे है। और इसका सबस्ट्रेट कौन है? इसका सबस्ट्रेट कौन है? यूडीपी ग्लूकोज है, क्योंकि ये इंटर कन्वर्टेबल है। ये एरो देख सकते हैं, ये एरो से मतलब ये इससे ये बन सकता है या इससे ये भी बन सकता है। तो डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन कि वो कौन सा स्टेप होगा। हमको बस ये बताना है कि क्या एंजाइम और सबस्ट्रेट, इस क्वेश्चन में हमको बस ये बताना है कि कौन सा एंजाइम किस सबस्ट्रेट से करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज, दैट इज सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है एंजाइम का नाम, और सबस्ट्रेट कौन हो जाएगा? यूडीपी ग्लूकोज, जो कि सही है। थर्ड स्टेटमेंट में सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज, सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज, दैट इज एसपीएस, सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज। और इसका सबस्ट्रेट जो आप देख सकते हैं, सबस्ट्रेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होगा, मतलब ये सही है। एंजाइम ये हो गया, सबस्ट्रेट ये हो गया, तो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो भी सही है। अब फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, इसका जो सबस्ट्रेट हो जाएगा वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये पिछले वीडियो से रिलेटेड है। तो अगर हम पिछला वीडियो का हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। पिछला वीडियो में हम ये बताए थे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ये है, और इसका सबस्ट्रेट कौन हो जाएगा? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इसका सबस्ट्रेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो फोर्थ ऑप्शन है, दैट इज फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी सही है। तो आंसर हो जाएगा मेरा बी, सी और डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट्स द एक्शन ऑफ सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम। तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है? सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेटेज। अब देख सकते हैं सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेटेज, इस एंजाइम के बारे में बात किया जा रहा है, और यहाँ बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इससे रिलेटेड सही होगा। तो पहला ऑप्शन है यूडीपी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट। बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन हमको सही मिल गया कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस एंजाइम का सबस्ट्रेट यूडीपी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है। बिल्कुल सही है, तो आगे हमको पढ़ने का जरूरत नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। यूडीपी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आर अ प्रोडक्ट। बिल्कुल गलत बात, प्रोडक्ट तो है ही नहीं, ये तो सबस्ट्रेट था। थर्ड ऑप्शन है सुक्रोज इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। सुक्रोज इज फॉर्म्ड नहीं, तुरंत सुक्रोज नहीं बनता है, सुक्रोज उसके बाद बनता है। देख सकते हैं ये तुरंत मतलब सुक्रोज 6 फॉस्फेट के जस्ट बाद सुक्रोज नहीं बनता है, एक स्टेप के बाद बनता है सुक्रोज। तो ये थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। सुक्रोज 6 फॉस्फेट एंड यूडीपी ग्लूकोज आर द प्रोडक्ट, नहीं, सुक्रोज 6 फॉस्फेट एंड यूडीपी, सिर्फ यूडीपी प्रोडक्ट होता है, यूडीपी, नॉट यूडीपी सुक्रोज ग्लूकोज नहीं होता है, सिर्फ यूडीपी होता है प्रोडक्ट। सो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेटेज दैट इज एसपीएस, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, तो एसपीएस याद रखना है, एसपीएस का मतलब ही होता है ये। तो सुक्रोज क्वेश्चन में आते हैं, द सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेटेज एंड सुक्रोज फॉस्फेट फॉस्फेटेज आर टू की एंजाइम इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ सुक्रोज, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीज टू एंजाइम। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ये जो दो एंजाइम है इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, उससे रिलेटेड हमको जस्ट देखना है कि कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज़ वन ऑफ द सबस्ट्रेट ऑफ एसपीएस। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, सुक्रोज 6 फॉस्फेट इज़ वन ऑफ द सबस्ट्रेट ऑफ एसपीएस। बिल्कुल सही बात है, एसपीएस का स्टेप मतलब सबस्ट्रेट कौन है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। बिल्कुल सही है, मतलब पहला ऑप्शन हमको सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड यूडीपी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड यूडीपी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड यूडीपी ग्लूकोज आर द सबस्ट्रेट ऑफ एसपीपी। एसपीपी ऑफकोर्स नहीं, एसपीपी का तो सबस्ट्रेट ये हो जाएगा ना, दैट इज सुक्रोज 6 फॉस्फेट, ये थोड़ी होगा, ये तो सबस्ट्रेट इसका है, इसका सबस्ट्रेट तो ये है। तो सेकंड ऑप्शन दैट इज सेकंड स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है बी स्टेटमेंट, वो बिल्कुल गलत है। तो ए स्टेटमेंट सही हो गया, बी स्टेटमेंट गलत है। सी स्टेटमेंट में आता है सुक्रोज इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एसपीपी। बिल्कुल सही है, एसपीपी का जस्ट बाद सुक्रोज बना, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सुक्रोज। अब यूडीपी इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, यूडीपी इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं इसी फ्लो चार्ट में, यूडीपी इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एसपीएस। एसपीएस जो एंजाइम है उससे जो प्रोडक्ट बना है, दो प्रोडक्ट बना है ये, दैट इज सुक्रोज 6 फॉस्फेट और यूडीपी। तो यूडीपी एक प्रोडक्ट हो गया, और एसपीपी दैट इज सुक्रोज फॉस्फेट फॉस्फेटेज एंजाइम में हमको फॉस्फेट निकला है एक, दैट इज
फॉस्फेट इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एसपीपी, मतलब एसपीएस का प्रोडक्ट यूडीपी हो गया और एसपीपी का हमको फॉस्फेट यहाँ पे निकला। तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट था वो भी सही है, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए, सी एंड डी। अब इस बार जून 2024 CSIR नेट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, आप देख सकते हैं। सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेटेज SPS is a key enzyme in the biosynthesis of sucrose in plant. Following are the certain statement regarding the SPS. अब यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ हमको करेक्ट चुनना है कि कौन सा सही है। तो अब देखते हैं यूरिडीन डाइफॉस्फेट, अब बताए थे यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आर सबस्ट्रेट ऑफ SPS। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये SPS का कौन सा, फिर से वही बात है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है वही क्वेश्चन, दैट इज़ यूरिडीन डाइफॉस्फेट। ये है यूरिडीन डाइफॉस्फेट, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आर द सबस्ट्रेट ऑफ SPS। SPS का सबस्ट्रेट है, बिल्कुल सही है, मतलब पहला जो स्टेटमेंट हम यहाँ दिखाए वो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, SPS is directly converted its substrate into sucrose। SPS डायरेक्टली सुक्रोज में थोड़ी कन्वर्ट हो रहा है, वो तो एक स्टेप और है। तो ये तो फिर तो मतलब ये बी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, बी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब आते हैं सी स्टेटमेंट में, फॉस्फोराइलेशन एक्टिवेट वाइल डीफॉस्फोराइलेशन इनएक्टिवेट SPS। फॉस्फोराइलेशन एक्टिवेट करता है, फॉस्फोराइलेशन जो होता है, अब देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि फॉस्फोराइलेशन जो है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन एक्टिवेट थोड़ी कर रहा है, अगर हम इसका फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं, फॉस्फेट ऐड कर देते हैं, तो ये तो इनएक्टिव हो जा रहा है, तो ये तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फॉस्फोराइलेशन एक्टिवेट नहीं करता है, इनएक्टिवेट करता है, और डीफॉस्फोराइलेशन जो होता है वो एक्टिवेट करता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में आते हैं, SPS कन्वर्ट इट्स सबस्ट्रेट इनटू सुक्रोज 6 फॉस्फेट। SPS जो है, अब देखिए SPS कहाँ है, यहाँ पे कन्वर्ट्स इज सबस्ट्रेट, अपना सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज सुक्रोज 6 फॉस्फेट, विच इज़ देन कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज बाय द एक्शन ऑफ सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेटेज। बिल्कुल सही बात है, तो ये जो डी ऑप्शन है, ये SPS कन्वर्ट इट्स सबस्ट्रेट इनटू सुक्रोज 6 फॉस्फेट, वो सही है। और फिर आगे वही उसको फिर से आगे इन देन कन्वर्ट्स इनटू सुक्रोज बाय द एक्शन ऑफ व्हाट, SPP, दैट इज सुक्रोज फॉस्फेट फॉस्फेटेट, बिल्कुल सही है। तो ए और डी अभी तक हमको सही मिल चुका है, ए और डी हमको अभी तक सही मिल चुका है। ई ऑप्शन में आते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्टिवेट्स वाइल फॉस्फेट इनएक्टिवेट्स SPS। सही बात है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है ना वो एक्टिवेट करता है, वाइल PI दैट इज फॉस्फेट जो होता है वो इनएक्टिवेट करता है SPS को। SPS कहाँ है, यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम फॉस्फेट ऐड कर दे, मतलब कि इस एंजाइम में फॉस्फेट ऐड कर दे, तो उसको क्या हो जाएगा, इनएक्टिव कर देगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ भी है कि ग्लूकोज फॉस्फेट जो है वो इनएक्टिव करता है SPS को, बिल्कुल सही है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये यहाँ जो ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज ज़्यादा आएगा तो ये इसको एक्टिव करेगा, मतलब डी ऑप्शन भी हमको सही दिख रहा है, सॉरी डी नहीं, ई ऑप्शन भी सही दिख रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ADE ऑप्शन में तो सही हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसी फ्लो चार्ट से, और नेक्स्ट हो सकता है इससे आगे और पूछा जाए। इसके बाद एक और फ्लो चार्ट है जो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रेगुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द रेगुलेशन इन सुक्रोज बायोसिंथेसिस। उस फ्लो चार्ट में हम देखेंगे कि पर्टिकुलर कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सुक्रोज सिंथेसिस को इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं।